हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूं। मैं ओनली अभी इंट्राडे में ही काम करता हूं। मैंने दिसंबर 2022 से इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू किया था और अभी तक मैंने ओनली ऑप्शन बाइंग में ही इंट्राडे ट्रेडिंग की है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना 2023 का ट्रेडिंग पीएनएल स्टेटमेंट। साथ में हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या ऑप्शन बाइंग में सच में पैसा बनाया जा सकता है, और मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना ऑप्शन बाइंग में, ये भी हम जानेंगे। कितना टाइम लगा और क्या क्या मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, और ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर लोग पैसे क्यों गवाते हैं, और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और जो मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वेरीफाई जरूर कर लेना। तो चलो फिर बिना देरी करे शुरू करते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो मैंने एक लोट में ट्रेडिंग करना शुरू किया था, और अब मैं 2 लोट में ट्रेडिंग करता हूँ। प्रॉफिटेबल बनने के बाद ही मैंने 2 लोट में ट्रेडिंग करना शुरू किया था, और मैंने 20,000 की कैपिटल यूज़ की है। ज़्यादा कैपिटल मैंने यूज़ नहीं की है। सो गाइस, आपको सीखने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉफिटेबल बन जाते हैं तब आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट काफ़ी बार खाली किया है। अगर मेरे पास ज़्यादा कैपिटल होती तो मैं बहुत ज़्यादा लूज़ कर देता। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको ओनली 10,000 रुपये ही ट्रेडिंग में यूज़ करने हैं। सीखने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। तो मेरी आपको ट्रेडिंग कैपिटल नहीं देखनी है, किसी के लिए कम हो सकती है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है। ओनली आपको मेरे प्रोसेस को देखना है कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना, परसेंटेज वाइज ही आपको देखना है। तो मैंने कंसोल को ओपन कर लिया है, मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहले हम जनवरी मंथ का पीएनएल देखने वाले हैं। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा 2023 के पहले मंथ में क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें नेट 13,536 का लॉस हुआ, जिसमें कि हमारा चार्जेस एंड टैक्सेस 4,000 है। रियलाइज लॉस हमारा 9,528 रुपये का है। तो इस मंथ मैंने क्या गलती करी जिसकी वजह से मुझे इतना लॉस हुआ, तो चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन भी काफ़ी हैं, लगभग जितने रेड हैं उतने ही ग्रीन हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना ज़्यादा लॉस क्यों हुआ। इसका मेन रीज़न ये है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो प्रॉफिट हैं वो छोटे हैं, लेकिन जो लॉस हैं वो बहुत बड़े हैं। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इतना बड़ा लॉस किया। मैं यहाँ पर ओनली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा था, और 1:1 ओनली मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था। मैं यूट्यूब पर एक यूट्यूबर को देखता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी 1:1 में। तो मैंने उसी को देखकर 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रख लिया, और वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था तो मैं भी बैंक निफ्टी में ही करने लगा। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि किसी को भी देखकर उसकी जैसा स्टाइल कॉपी मत करना ट्रेडिंग में। तो जनवरी का हमने देख लिया, अब देखते हैं हम फरवरी में क्या हुआ था। तो फरवरी मंथ में आप देख सकते हैं थोड़ा लॉस तो कम हुआ। हमारे यहाँ पर चार्जेस एंड टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे ये पता लगता है कि हमने ओवर ट्रेडिंग इस मंथ भी की है। और जो हमारा लॉस है, रियलाइज लॉस है, वो 957 रुपये का है, लेकिन नेट रियलाइज हमारा जो लॉस है वो 6,074 रुपये का है। इस मंथ हमने कोशिश करी कुछ कम गलतियाँ करने की, लेकिन फिर भी इस मंथ भी हमारा लॉस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने 4,000 का लॉस लिया, और हमारा 2,200 का लॉस है, और 2,000 का भी लॉस है यहाँ पर। तो जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट के मुकाबले। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी में 2,000 का प्रॉफिट है, किसी में 1,000 का, बस इससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन लॉस मैं बहुत बड़े ले रहा था, ये मेरी मेन गलती थी। यहाँ पर भी मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा था, और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी यहाँ पर 1:1 ही था। आगे आप चमत्कार देखने वाले हो, इसलिए आप वीडियो में बने रहना। तो फरवरी मंथ के बाद अब चलते हैं मार्च में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च में भी हमें अच्छा खासा लॉस हुआ, और यहाँ पर भी मेरा 1:1 ही था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मैं चेंज करूँगा आगे, तो तब देखना तब क्या होता है। और इसमें हमारे चार्जेस 5,000 के हैं, और रियलाइज लॉस हमारा 6,385 का है। टोटल हमारा 11,458 रुपये का लॉस है। अब चलते हैं अप्रैल में क्या हुआ। तो अप्रैल में आप देख सकते हैं मैंने ओनली 2 ट्रेड लिए। मैंने गिव अप कर दिया था, लेकिन ये 2 ट्रेड मैंने पता क्यों लिए, मैंने इसलिए लिए थे, मैं रिवेंज मोड में आ चुका था। बस मुझे था कि बस कैसे ही एक बार जो मैंने लॉस किया है वो रिकवर हो जाए, तो उसकी वजह से मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,497 रुपये का लॉस और कर लिया मैंने। इसमें चार्जेस एंड टैक्सेस जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि मैंने ओनली 2 दिन ही ट्रेडिंग की है पूरे महीने में। और जो रियलाइज लॉस हमारा 9,480 रुपये है।
तो यहाँ पर मैंने सोचा था जो मेरा लॉस हुआ है यार बस एक बार कैसे ही बस वो रिकवर हो जाए। मैं ट्रेडिंग से गिव अप कर चुका था। महीने में ओनली 2 दिन ट्रेड किया था। इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं आगे ट्रेडिंग नहीं करूँगा कंटिन्यू, लेकिन मैंने मई में फिर शुरू किया मैंने। तो चलिए हम मई मंथ का भी डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मई मंथ में हमें ओनली 2110 रुपये का लॉस हुआ है, और जो हमारा रियलाइज प्रॉफिट है वो 201 रुपये का है, और इसमें चार्जेस एंड टैक्सेस हैं 2312 रुपये के। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर इसने क्या करा कि इतना कम इसका लॉस हो गया। ओनली चार्जेस एंड टैक्सेस से ही हमारा लॉस हुआ है, वैसे हम प्रॉफिट में हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। ऑप्शन बाइंग में रिस्क टू रिवॉर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑप्शन बायर की विनिंग संभावना बहुत कम होती है ऑप्शन सेलर के मुकाबले। ऑप्शन बायर का कॉम्पिटिटर होता है ऑप्शन सेलर, और ऑप्शन सेलर का होता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर लॉस करता है तो वहां पर ऑप्शन सेलर प्रॉफिट करता है, और अगर ऑप्शन सेलर लॉस करता है तो वहां पर ऑप्शन बायर प्रॉफिट करता है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर समझाता हूं कि ऑप्शन सेलर की प्रॉफिट करने की संभावना ऑप्शन बायर से क्यों ज्यादा होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ऑप्शन सेलिंग में काफी ज्यादा पैसा चाहिए ऑप्शन बाइंग के मुकाबले, जहां ऑप्शन सेलर को एक लॉट को सेल करने के लिए कम से कम 1 या 1.5 लाख की कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ ऑप्शन बायर ओनली 15 से 20 हजार में एक लॉट बाय कर सकता है। ये डिपेंड करता है जितना आप इन द मनी जाएंगे उतना ही थोड़ा महंगा होगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के मुकाबले बहुत कम है। ऑप्शन बायर को ओनली प्रीमियम का पैसा देना पड़ता है। अगर आप निफ्टी में एट द मनी या इन द मनी बाय करेंगे तो 15 से 20 हजार का कैपिटल लगेगा एक लॉट को बाय करने में, और इससे भी कम लग सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा दिन है। अगर एक्सपायरी वाला दिन है तो और भी सस्ता आपको प्रीमियम मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जहां ऑप्शन सेलिंग में इतना ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग के मुकाबले आधे से भी कम पैसे लग रहे हैं। तो जहां पर ज्यादा पैसा है तो वहां पर संभावना भी ज्यादा है प्रॉफिट होने की। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ कि ऑप्शन सेलर के फेवर में मार्केट ज्यादा टाइम क्यों रहता है। 70% टाइम मार्केट सेलर के फेवर में रहता है, ओनली 30% टाइम ही मार्केट बायर के फेवर में रहता है। ऐसा क्यों है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक 21,800 का कॉल सेल करा है, साइडवेज रहेगी या डाउन साइड जाएगी। तो अगर मार्केट साइडवेज रहती है या जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया है उसी डायरेक्शन में जाती है तो हमें दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो प्रीमियम डिके होगा। टाइम के अकॉर्डिंग प्रीमियम की वैल्यू घटती रहती है, और जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया है उसी डायरेक्शन में अगर मार्केट चली जाती है तो हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दूसरी तरफ अगर मैंने 21,800 का कॉल बाय कर लिया तो वहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तब मुझे नुकसान होगा, और अगर मेरे अपोजिट में जाएगी मार्केट कॉल बाय करने पर तब मुझे नुकसान होगा। ऑप्शन बाइंग में एक फास्ट मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है। आप कॉल साइड लो पोजीशन या पुट साइड लो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाली है, तेजी का एक मोमेंटम आने वाला है, तो आप पुट बाय कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि मार्केट काफ़ी तेजी से ऊपर जाने वाली है, एक मोमेंटम आ सकता है, तो आप कॉल साइड लेंगे पोजीशन ऑप्शन बाइंग में। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज ही रही, ना कॉल साइड गई ना पुट साइड गई, तो आपको इसमें लॉस होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग घटती रहती है। जितना ज़्यादा टाइम तक मार्केट होल्ड करेगी एक रेंज में साइडवेज रहेगी उतना ही नुकसान होगा ऑप्शन बायर को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता, बिल्कुल कमा सकता है, लेकिन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखना है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अगर आपका 1:1 से काम चल जाता है तो अच्छी बात है। एक बार आप बैक टेस्ट कर देख लेना। मेरे लिए 1:1 काम नहीं करता है, मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाती थी 1:1 पर, फिर मैंने 1:2 में स्विच किया, फिर इसके बाद मैंने 1:4 में स्विच किया, इसके बाद मैं प्रॉफिटेबल बना ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बायर भी पैसे कमा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सट्रीम लेवल पर डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ऑप्शन सेलिंग और बाइंग के बारे में तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो पहले हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। बैंक निफ्टी में भी किया था स्टार्टिंग के कुछ दिन, लेकिन फिर मैंने निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया निफ्टी इंडेक्स में। मंथ के एंड होने तक मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 रहेगा अब, और मैं ओनली निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा होने का फ़ायदा यही है। आप देख सकते हैं मेरे कितने ज़्यादा लॉस हुए हैं, प्रॉफिट के मुकाबले लॉस काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर एक बड़ा लॉस भी हुआ है। पिछले मंथ के मुकाबले आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कम है और रेड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर लॉस कम हुआ है। तो चलो फिर अब अगले महीने में चलते हैं, अगले महीने में क्या हुआ। तो अब हम चलते हैं जून में। तो
तो जून में हम देख सकते हैं यहाँ पर और भी कम हो गया हमारा लॉस। पहले हमारा 2000 था समथिंग, तो अब यहाँ पर 1108 रुपये का हमारा लॉस है। और इसमें भी हमें चार्जेस एंड टैक्सेस की वजह से ही नेट लॉस हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमें लॉस हुए हैं, प्रॉफिट के मुकाबले हमारे लॉस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं रूल ब्रेक तो कर रहा था कुछ दिन, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 100% डिसिप्लिन था। यहाँ पर मैंने रूल ब्रेक किए हैं, कम किए हैं, लेकिन लॉस कम होने का रीज़न रिस्क टू रिवॉर्ड ही है। और यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा था, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से नई नई स्ट्रेटजी देख लेता था या खुद ही मैं अपने सेटअप को चेंज करता रहता था। अभी मैं ये गलती कर रहा था, इसकी वजह से ही मुझे यहाँ पर अभी भी लॉस हो रहा था। अब आगे जाके जो मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मतलब सेटअप को बार बार जो चेंज कर रहा था, आगे जाकर मैं ये चेंज नहीं करने वाला हूँ। अब मुझे पता चल चुका था कि मुझे ओनली एक ही सेटअप पर काम करना है, एक ही सिस्टम को फॉलो करना है। तो बस आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगले महीने में हम चलते हैं जुलाई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 1925 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ हमें। इसमें हमारे चार्जेस एंड टैक्सेस 3189 रुपये के हैं, और जो हमारा रियलाइज प्रॉफिट है टैक्स एंड चार्जेस करने से पहले वो है 5115 रुपये का। तो जो मैं पहले गलती कर रहा था वो गलती मैंने यहाँ पर नहीं की। मैंने एक ही सेटअप को फॉलो करा, एक ही सिस्टम को फॉलो करा। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ओनली प्राइस एक्शन पर ट्रेड करना है और मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 रखना है, कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैं सपोर्ट रजिस्टेंस पर ट्रेड करता था, तो मैंने सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पर ही ट्रेड करा इस महीने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ओनली निफ्टी में ही ट्रेड करा इस पूरे महीने में, एक भी ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में नहीं दिखेगा। अब इसके बाद चलिए चलते हैं अगस्त में क्या हुआ। अगस्त में चलते हैं, तो अगस्त मंथ में भी हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ। इतने ज़्यादा यहाँ पर लॉस है, लेकिन फिर भी हमें नेट में प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हैं जब भी हम लॉस कर रहे हैं 1000 से ज़्यादा हमने लॉस नहीं किया है। लेकिन मैंने अगस्त मंथ में 2 लोट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जुलाई तक मैंने 1 लोट में ही काम किया था, लेकिन अगस्त से मैंने 2 लोट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, पहले मैं ओनली 1 लोट में ही ट्रेड कर रहा था। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जुलाई मंथ में इससे ज़्यादा प्रॉफिट था और मैं 1 लोट में वहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर 2 लोट के बाद भी पिछले मंथ के मुकाबले कम प्रॉफिट है। सिस्टम वही था जो मैं पहले फॉलो कर रहा था, बस अंतर इतना है कि मैं यहाँ पर 2 लोट में ट्रेड कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नेट में हमें इस महीने प्रॉफिट हुआ। तो अब चलते हैं अगले महीने में, सितंबर में। तो इस महीने भी हमें नेट में प्रॉफिट ही हुआ। यहाँ पर भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 था, लेकिन इस मंथ में मैंने एक गलती की थी एक्सपायरी वाले दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 तक का लॉस रहता था मेरा, लेकिन इस महीने में लगभग 2000 के करीब मेरा लॉस है, 1895 रुपये का। तो ये एक गलती की थी मैंने यहाँ पर। तो इसके बाद चलते हैं अगले मंथ अक्टूबर में, और यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर में मेरे इतने ज़्यादा लॉस हैं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। तो इससे आपको यही सीखने को मिलता है कि ट्रेडिंग में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक बड़ा लॉस भी हुआ है, जो कि 4555 रुपये का लॉस है। बड़ा लॉस था मेरे लिए। इसके बाद मैंने अगले दिन इसे रिकवर भी कर लिया था, लेकिन मैंने रूल ब्रेक किया था इस महीने में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना रूल ब्रेक तो जरूर किया था, लेकिन अच्छा काम भी मैंने किया था इस महीने में। वो था रिस्क टू रिवॉर्ड को मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया था, 1:4 कर दिया था मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को, जिसकी वजह से मुझे इतने लॉस होने के बावजूद मुझे 854 रुपये का नेट में प्रॉफिट हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लॉस हैं, और प्रॉफिट डे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर मैं 1:4 कैसे कर रहा था, मैंने डिसाइड, मैं एक ट्रेड में ही 1:4 नहीं कर रहा था। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ओनली 3 ट्रेड लूँगा। दिन का जो मेरा लॉस है वो 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, और जो प्रॉफिट है मेरा वो 4000 तक का हो सकता है। हर ट्रेड में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 ही रहता था, लेकिन मैंने ओवरऑल डे का 1:4 का टारगेट रख रखा था। मतलब आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें कि मुझे लॉस हो गया 1000 रुपये का, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अगले दिन फिर मैं ट्रेड करूँगा। अगले दिन अगर मेरे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है 2000 रुपये का, तो मेरे पास अभी 2 चांस हैं, 2 ट्रेड में ले सकता हूँ। अब 2000 का प्रॉफिट होने के बाद अब 2 बात हो सकती हैं, या तो मुझे अगले ट्रेड में 2000 का और प्रॉफिट हो सकता है, या 1000 का लॉस हो सकता है। मतलब ये कंफर्म हो जाता था पहले ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद कि आज हमें या तो ब्रेक इवन पे निकलना है, या फिर आज का दिन हमारा 4000 का प्रॉफिट के साथ क्लोज होगा, या फिर हमारा 3000 का प्रॉफिट होगा।
अगर दूसरे ट्रेड में लॉस हो जाता था तो हमारे पास बचता था 1,000 रुपये का प्रॉफिट। तीसरे ट्रेड में भी लॉस हो जाता था तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता था, यानी कि ब्रेक इवन पर मैं ट्रेडिंग को बंद कर देता था, अगले दिन ट्रेड करता था। मैंने रूल बनाया था कि मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। पहले 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद भी मैं आगे ट्रेडिंग नहीं करता था, फिर मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करता था, क्योंकि हमारा ओवरऑल डे का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता था पहले 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद। क्योंकि हमारा पर ट्रेड 1:2 का टारगेट था, हमारा ओवरऑल डे का 1:4 का टारगेट अचीव हो जाता था, तो इसलिए फिर मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक एक दिन में 4-4 हज़ार के भी प्रॉफिट हुए हैं और यहाँ पर 2,000 के भी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ही रहे। मैं चाहता तो एक ट्रेड में ही 1:4 का टारगेट सेट कर सकता था, लेकिन ये डिपेंड करता है, आप चाहें तो ओनली एक ही ट्रेड में आप 1:4 का टारगेट सेट कर सकते हैं। जो मुझे सही लगा मैंने वो करा, आपको भी जो सही लगे वो कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो अब चलते हैं नवंबर में। तो नवंबर मंथ में हमें प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, 1582 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 1,000 का भी प्रॉफिट हुआ है और 4,000 का भी प्रॉफिट हुआ है। 1,000 का प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि मैंने उस दिन 3 ट्रेड नहीं लिए थे, ओनली 2 ट्रेड लिए थे। पहले ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद अगर अगले ट्रेड में लॉस हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था। इस वजह से 1-1 हज़ार के यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी दिखेंगे और यहाँ पर 4-4 हज़ार के आपको प्रॉफिट भी दिखेंगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हैं। और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा अलग से यहाँ पर एक प्रॉफिट दिख रहा हुआ, ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हुआ था, मुझे दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, उस दिन मैंने ट्रेड किया था ये। तो इस मंथ भी हम नेट प्रॉफिट में रहे। और इस मंथ मैंने कुछ दिन ट्रेड भी नहीं किया था, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। मैं आपको कभी बताऊंगा अगर आपको जानना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली में जिसकी वजह से मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया था। नेक्स्ट मंथ भी मैं कुछ दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर भी हमने नेट प्रॉफिट में ही क्लोज किया। तो साल के आखिरी महीने में भी हमें प्रॉफिट ही हुआ। हमारा सेटअप वही था, हमने सेटअप चेंज नहीं किया था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मैं ट्रेड कर रहा था और जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वही अपना फॉलो कर रहा था। और इसमें मैंने कुछ दिन ट्रेडिंग नहीं की थी, जो कि फैमिली प्रॉब्लम थी काफ़ी बड़ी, उसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। तो ओवरऑल मुझे जुलाई से लेकर दिसंबर तक प्रॉफिट हुआ है हर महीने। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मुझे किस मंथ कितना प्रॉफिट हुआ है। ROI टोटल देख सकते हैं ओवरऑल कितना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने कम कैपिटल से शुरुआत की थी सीखने की वजह से। आप भी कम कैपिटल से ही शुरुआत करना अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है। मैं डिसाइड कर रहा हूँ अगले महीने से मैं ज़्यादा कैपिटल में ट्रेडिंग कर सकता हूँ और मैं ऑप्शन बाइंग नहीं हो सकता है, मैं सेलिंग भी कर सकता हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेरीफाइड लिंक, आप वेरीफाई जरूर कर लेना। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, आप वेरीफाई जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे पूरी साल में हमें 36,194 रुपये का लॉस हुआ है, जिसमें कि चार्जेस एंड टैक्सेस 33,243 रुपये हैं और हमारा रियलाइज लॉस है 3,000 का। हमारा जुलाई से स्टार्ट हुआ था प्रॉफिट होना और उससे पहले हम लॉस ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम नेट लॉस में हैं अभी। हमने धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव किया है। अगर आप जुलाई से दिसंबर तक देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम नेट में प्रॉफिट में हैं जुलाई से दिसंबर तक। तो दोस्तों यही थी मेरी 2023 की परफॉर्मेंस। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।